नमस्कार दोस्तों, वीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड पेपर में HTML। तो HTML में कुछ पार्ट्स हमने बता दिए थे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे फ्रेम्स में जो है फ्रेम सेट देखेंगे, और ये भी हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं, करके बताने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो वीडियो होगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं। जो है पेशेंस बनाए रखिएगा और देखिएगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा खुद से। ठीक है, कहीं से कोड को जो है आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि समझ नहीं आएगा। तो कोड देखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और जो है प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक बार देख लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। फ्रेम सेट है, नेस्टेड फ्रेम सेट है, मतलब नेस्टेड मतलब फ्रेम के अंदर फ्रेम। ठीक है, HTML फाइल 5 का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेक्शन, नाउ, आर्टिकल, असाइड, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, HTML5 फॉर्म्स, वैलिडेशंस। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा और आप लोग जो है इस पे वर्क करिएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। और ये हमारा लेक्चर 3 है इस यूनिट का, और आई होप कि ये आज फिनिश्ड हो जाएगा। तो अगर आप लोग साथ देंगे इसी तरीके से, और अगर आप लोगों को इससे कोई भी रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। आप लोगों को जो है उत्तर जरूर दिया जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, और नए यूजर्स हमारे सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालता रहता हूँ और आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। ये पूरा सिलेबस है। अब तो जो है डेट भी बढ़ गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द मैं आपको 1 महीने पहले सारा सिलेबस ख़त्म करा के उसके फिर प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा, और क्वेश्चन पेपर भी आपको, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और संभावित क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं उसकी वीडियोस में टाइम टू टाइम देता रहूँगा। और कुछ की तरीके से क्वेश्चन बनाऊंगा, क्योंकि 50% अब तो जो है ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो उसके लिए भी मैं संभावित प्रश्न ढूंढ के आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे साथ, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो वीडियो देखेगा और जिसको कुछ हासिल ना हो अपना मुकाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमें व्यतीत नहीं करते हैं, फ्रेम सेट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फ्रेम सेट होता क्या है? ठीक है, तो लिखा है कि इंग्लिश वाले बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हिंदी में भी डिस्क्राइब करता हूँ, इसलिए बाइलिंगुअल हो जाता है। ठीक है, हिंदी में लिखने को तो मैं लिख दूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा हिंदी इंग्लिश में। इस वजह से मैं हिंदी में नहीं लिखता, हिंदी में मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इतनी टफ हिंदी भी इंग्लिश भी नहीं मैं लिखता कि जो है काफ़ी बुकिश लैंग्वेज हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेबल फ्रेम्स अलाउ ऑथर्स टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंटेशन इन मल्टीपल वेज। कहने का मतलब क्या है कि जो भी लोग होते हैं, ऑथर्स मतलब वो सारे लोग जो कुछ भी पब्लिश करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, विच में भी इंडिपेंडेंट विंडोज ऑफ सब विंडोज। तो वो ये चाहते हैं कि वो अपना जो है टाइटल है या जो भी उनका मैटर है वो या तो इंडिविजुअल विंडो पे दिखे, या फिर जो है आपके सब विंडो पे दिखे। सब विंडो मतलब विंडो के अंदर पार्ट जो होता है वो विंडो होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये स्क्रीन है हमारी, तो इसको हमने यहाँ से एक पार्ट कर दिया ऐसे, और एक पार्ट ऐसे कर दिया, और एक पार्ट ऐसे कर दिया, या हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में ब्रेक कर दिया, जैसे भी मतलब आप समझ पा रहे हैं। तो वो वही होता है कि इंडिविजुअल या जो भी। अभी हम इसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, मल्टीपल व्यूज ऑफर डिजाइनर्स आर वे टू कीप सर्टेन इन्फॉर्मेशन विजिबल। तो मतलब क्या, अगर कि आपकी विंडो जो है वो मल्टीपल व्यू में है, तो एट अ टाइम 1 2 3 4 जितना भी आप डिस्प्ले का दिखाना चाहें एक साथ में, वो आप दिखा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि किसी बड़ी बिल्डिंग में वेबकैम लगा होता है, और उस बड़ी बिल्डिंग में वेबकैम लगने के साथ साथ बहुत सारे कैमरेस अटैच होते हैं, और कैमरे का जो है होता है वो एक मॉनिटर पे कई सारे कैमरेस का व्यू दिया जाता है। तो ये ऐसे ही संभव होता है। ठीक है, तो ये फ्रेम सेट इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सब लोगों ने लगभग देखा होगा, मॉल्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विद इन द विंडो वन फ्रेम might display a static banner, a second as a navigation menu, and the third is the main document can be should scroll through the replaced by the navigating in the second frame.
तो ये सारी वही चीज़ें हैं कि मान लीजिए कि कई सारी चीज़ें लगी हैं, तो आप एक में नेविगेशन करके जो है कोई अपना डॉक्यूमेंट डिस्प्ले कर सकते हो, तो किसी में आप बैनर डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये एक ही डिस्प्ले पे कई सारी विंडोज़ फॉर्म को आप डिवाइड करके अपने अलग अलग सेपरेट सेपरेट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये क्या होते हैं, आपके फ्रेम सेट होते हैं इसका, ठीक है। और ये जो फ्रेम सेट होते हैं वो आपके HTML5 को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें हमने लिखा है द फ्रेम सेट टैग वाज यूज्ड इन HTML4 टू डिफाइन अ फ्रेम सेट, क्योंकि ये HTML4 तक ही ये सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख लीजिए अगर जिसको भी जरूरत लगती है। तो नेस्टेड फ्रेम सेट यू कैन अचीव अ मोर कॉम्प्लेक्स लेआउट फॉर द यूजिंग अ नेस्टेड टैग्स एनी फ्रेम विद इन द फ्रेम सेट और कंटेन अनदर फ्रेम सेट। नेस्टेड क्या होता है कि एक फ्रेम सेट के अंदर दूसरा फ्रेम सेट होना चाहिए। तो वहीं पे भी लाइक एज मच मोर मच इंफॉर्मेशन displaying in a single system to multiple windows, that is called the nested frame set. Okay. For example, so a layout two columns in the first with two rows and a second with three rows. This is the created by nesting two tags with a row specification within a top label and specific the column, ठीक है। डॉक स्टोर्स ये हमने जो है एक सोर्स कोड लिया है, आप लोगों को इसको जो है वही बताएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका मल्टीपल फ्रेम सेट होता है नेस्टेड में, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी ये जो विंडो सॉरी, ये जो आपका मॉनिटर दिख रहा है, मॉनिटर पे एक विंडो दिख रही है, मतलब एक अभी केवल ये आपका डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि नेस्टेड में क्या करते हैं कि इस विंडो को इस ये जो हमारा डिस्प्ले है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, थ्री रो बना देते हैं, सॉरी थ्री कॉलम्स बना देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये आप माउस का पॉइंटर देखिएगा, मान लीजिए एक इस विंडो को यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिवाइड कर दिया, और उसके बाद में सेकंड को यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया कि पहला पार्ट तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ लेंगे। उसके बाद में क्या कर रहे हैं कि इसको फर्स्ट वाले कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हो गया, तो अब क्या होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होगी, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, वेब पेज डिवाइड वर्टिकली, कैसे हम लोग वेब पेज को वर्टिकली डिवाइड करेंगे। तो इसका हमने जो है कोड लिखा है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए डॉक टाइप तो वही HTML है। अब ये जो स्टार बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्रेम सेट COLS को कॉलम्स बोलते हैं, जो कि फ्रेम सेट में कॉलम्स को डिनोट करता है, ठीक है। कुछ नहीं COLS लिख देंगे तो ये कोड आपका समझ जाएगा कि ये क्या है, कॉलम्स को डिवाइड कर रहे हैं। अब कितना कॉलम होगा, एक, दो, तीन और चार, जितना स्टार उतना कॉलम, ध्यान दीजिएगा, जितना स्टार उतना कॉलम। उसके बाद फ्रेम SRC क्या हम लोग पाथ देते हैं, फाइल पाथ डॉट फ्रेम वन डॉट HTML, इसको बंद कर दिया। कितने चाहे कितने हमने कॉलम बनाए, एक, दो, तीन, चार। तो जितने बनाए हैं उतने यहाँ पे फ्रेम लिख देंगे, फ्रेम SRC इक्वल टू फ्रेम वन। एक में हमने पाथ दे दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा हमने दे दिया। उसके बाद फ्रेम सेट ओपन किया था, यहाँ पे बंद कर दिया, और HTML यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे हमने बंद कर दी। चलते हैं इस कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है। और अपने नोटपैड पे जा करके हम इसको जो है वहाँ पे चला के देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमने लिख लिया, समय बच जाए इस वजह से हमने जो है अपने PDF का कोड ही उठा के हमने जो है यहाँ पे डाल दिया है। आप लोग जो है इस कोड को स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट करके जैसे भी आप चाहें वो रख सकते हैं। हमारे पास क्या हुआ, ये अब हमारे पास ये कोड लिख गया और हमने इसको सेव कर लिया .html में। और .html में जैसे ही हमने सेव किया तो ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास HTML डॉट फाइल की जो है ये हमने मान लीजिए कि ये सेव कर लिया है ना। तो HTML फाइल इसकी बन गई। HTML फाइल कौन सी, ये है हमारी HTML फाइल, ठीक है। तो HTML फाइल बन गई। तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से कि ये कॉलम एक बना, ये दो बना, ये तीन बना, ये चार बना, ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये देखिए वही लिखा हुआ, कॉलम चार था तो आपका कॉलम चार बन गया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाँ देखिए, कॉलम चार था, तीन चार स्टार थे, तो एक, दो, तीन, चार। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, केवल ये विंडो का डिवाइडेशन में दिखा रहा हूँ फ्रेम्स के माध्यम से, ठीक है। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर। अभी कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा क्योंकि नेट कनेक्ट नहीं है और कुछ हमने डिस्प्ले कराया भी नहीं, इस वजह से यहाँ पे डिस्प्ले नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि किसी विंडो को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नए मैटर पे, और नए मैटर पे हम लोग देखेंगे कि और क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये तो कॉलम में डिवाइड हुआ। अब हमको किस तरीके से डिवाइड करना है। मान लीजिए अब हमारा जो प्रोग्राम है दूसरा, उसमें जो एक फ्रेम था उसमें मैसेज प्रिंट कराना है
कि कंटेंट ऑफ फ्रेम 1। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हमको पहले फ्रेम में मैसेज प्रिंट कराना है। तो पहले फ्रेम में जहाँ पे हमने कुछ कराया नहीं था वहाँ पे हमने कंट्रोल किया कि देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, ये H1 हेडिंग होती है कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, बॉडी के अंदर हेडिंग लिखते हैं और वहाँ पे हमने लिख दिया फ्रेम 1। P डिनोट फॉर पैराग्राफ, उसमें पैराग्राफ में हमने लिख दिया, एक मैसेज प्रिंट करा दिया कंटेंट्स ऑफ फ्रेम 1, बॉडी बंद कर दी, HTML बंद किया। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे लिया और अपने नोटपैड में लिखना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने नोटपैड में लिखेंगे इस कोड को। अपने नोटपैड में लिख लिया, नोटपैड में लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे या सेव एज करेंगे, जैसा भी आप लोगों को उचित लगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेव कर लिया .html के नाम से, और .html के नाम से सेव करने के बाद में हमने क्या किया, इसी फाइल को रन कराना। तो जब इस फाइल को रन कराएंगे तो हमारी हम लोग देखते हैं, ये देखिए अब क्या हुआ, ये विंडो सिंगल विंडो है और हमारा जो मैसेज था वो फ्रेम 1 हेडिंग H1 जो होती है वो बोल्ड होती है वो हो गया, और उसमें जो हमने मैसेज पास कराया था कंटेंट ऑफ फ्रेम 1, तो ये आ गया। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए जो हमने H1 में दिया था वही प्रिंट होकर के आ रहा है, और यहाँ पे कंटेंट ऑफ H1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आप इस कोड को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आप लोग लिखते रहिएगा। अब क्या करें कि एग्जांपल हमने लिया है कि हॉरिजेंटली अगर डिवाइड करें, अभी तो हमने वर्टिकली देख लिया था, अब हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली में क्या है, ये 4 फ्रेम हमको बनाने हैं और 4 फ्रेम को जो है हॉरिजेंटली डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब बेड़ा, इसको पड़ा बोलते हैं, बेड़ा बोलते हैं, जैसा भी आप समझ चाहें। तो उसमें क्या किया था हमने, वहाँ पे कॉल ली थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फ्रेम सेट में रो लेंगे, कितने लेंगे, 4 लेंगे, हमने 4 लिया है। आप 5, 6, 3, 2 जितना भी आप चाहें वो ले सकते हैं। फिर फ्रेम इक्वल टू फ्रेम 1.html, और इसी तरीके से आप लिखते रहिए, और उसके बाद में क्या करना है, इसको आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में इस कोड को जो है आप अपने नोटपैड पे जाइए और नोटपैड पे इस कोड को लिखिए, और कोड को लिखने के बाद में फाइल नेम डॉट HTML के नाम से सेव कर दीजिए। तो फाइल नेम डॉट HTML के नाम से सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही सेव कर लेंगे तो वो आपका ब्राउजर पे, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउजर पे रन करता है वो रन करता रहेगा। अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए हमारे अभी हमने हॉरिजेंटली किया है, तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक विंडो 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, स्टार जितने लगाएंगे, स्टार स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ डिवाइडेशन विंडोज। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ डिवाइडेशन फ्रेम्स। तो ये क्या है, ये कुछ इस तरीके से वर्क होता है आपका। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप लोग कोड को नोट कर लीजिए और करके देखिएगा जरूर, क्योंकि जिन लोगों के पास सिस्टम है वो लोग आराम से कर लेंगे, कुछ इसमें नेट वगैरह की जरूरत भी नहीं होती, आराम से रन हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल जो है नेस्टेड फ्रेम का है। ये अगला एग्जाम्पल, इसमें लिखा है डिवाइडेड हॉरिजेंटली 2 रोज विद इन अ सेट ऑफ 3 कॉलम्स, मतलब कि 3 कॉलम होंगे और 2 रो होंगी। ठीक है, तो अब देखिए अभी तो हमने कॉलम देखा, रो देखा, अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो देखिए फ्रेम सेट में कॉलम के लिए हमने 3 ले लिया स्टार, और फ्रेम सेट रो के लिए हमने क्या ले लिया, 2 स्टार ले लिया। तो पहला कॉलम 3 डिवाइड होगा और रो 2 पार्ट में। और उसके बाद में अब देखिए फ्रेम सेट में हमने जब कॉलम लिया तो कॉलम के लिए, और रो लिया तो रो के लिए। अब हमने क्या करा कि फ्रेम सेट SRC ले लिया 1, 2, और यहाँ पे 3, 4 ले लिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब इस कोड को हम क्या कराएंगे, इस कोड को हम लोग रन कराएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो कोड है ये हम कहाँ पे लिखेंगे, अपने नोटपैड में लिखेंगे। नोटपैड में लिखने के बाद में इसको जो है फाइल नेम डॉट HTML के नाम से सेव कर लेंगे। तो अब हम क्या किए कि यहाँ पे गए और इसमें फाइल नेम डॉट HTML के नाम से सेव कर लिया, और सेव करने के बाद जैसे हम इसको रन कराएंगे अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, वो आउटपुट वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 रो थी, सॉरी 3 कॉलम थी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और क्या था कि पहले कॉलम को 2 रो में डिवाइड कर देते, एक ये रो बन गई, एक ये रो बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना जो है देख सकते हैं, जितना भी कोड है वो सारा आपका रनिंग फॉर्म में है और एग्जीक्यूट अच्छे से हो रहा है। तो ये बहुत इजी, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम होता है, और आप लोगों को जो है इसमें करने को फ्रेम सेट में आ जाएगा। अब स्टाइल ऑफ फ्रेम्स, स्टाइल ऑफ फ्रेम में मतलब वही होता है कि आप किसी फ्रेम को कितना अच्छे से सजा सकते हैं, उसको स्टाइल ऑफ फ्रेम्स बोलते हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि व्हेन स्टाइलिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ वेब पेज दैट यूज फ्रॉम there are 2 different type of styling
टू कंसीडर। तो मतलब आप मान लीजिए भाई कि आपको कहीं पे दिखाना है वेब पेज को किस तरीके से डिजाइन करना है, तो उसको आप दो तरीके से बेसिकली जो है इसके दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। क्या स्टाइलिंग विद इन ईच फ्रेम, जितने भी मान लीजिए अभी हमने डिवाइड करके दिखाया है आपको, 3 रो 2 कॉलम या 2 रो 3 कॉलम हॉरिजेंटली वर्टिकली फ्रेम्स को डिवाइड करके दिखाया, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे फ्रेम्स को जो है आपको अच्छे से सजाना है, तो आप इस तरीके से सजा सकते हैं। या फिर स्टाइलिंग द फ्रेम सेट, आप वो एक होल फ्रेम सेट को सजा लीजिए। तो अपने अपने डिफरेंट फॉर्म है, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं द प्रेजेंटेशन ऑफ ईच फ्रेम मस्ट बी डिफाइंड विद इन द सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो भी आपका फ्रेम सेट होता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट से अच्छी तरीके से डिफाइन होता है। द प्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रेम सेट मस्ट बी डिफाइंड विद इन द पेरेंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द फ्रेम सेट, और जो भी अदर सब फ्रेम्स होते हैं वो अपने पेरेंट फ्रेम से किसी ना किसी माध्यम से वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और वही पेरेंट डिफाइन ही करता है इसको। तो our focus document css style have been to apply the each document individually। तो जो css होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, हमने पहले भी इसके बारे में बताया, वो क्या करता है कि सभी जितने भी डॉक्यूमेंटली इंडिविजुअली वो सब पे एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अप्लाइंग css स्टाइल टू वेब पेज दैट कंटेन द फ्रेम सेट विल नॉट बी केस द स्टाइल टू अप्लाई द ईच इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं कि जो फ्रेम सेट होता है वो किसी बेसिकली पर्पज से नहीं, वो सब पे जो है अपना वेब पेज जहाँ भी कंटेंट होता है वो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करके आप उसको अच्छे से दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास में कुछ ऐसा। तो अब हम इसको जो है इसको रन कराएंगे। इसमें एक बार कोड देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, यहाँ पे आप लोग समझते होंगे HTML ओपन हुआ, हेड हुआ और स्टाइल हुआ। स्टाइल में हमने बॉडी को बैकग्राउंड लिख दिया, उसके बाद कलर ब्लू लिख दिया और मार्जिन हमने दे दिया 20 पिक्सल की। फिर वही स्टाइल जो जो ओपन हुआ था वो बंद कर दिया। अब हमारा फ्रेम 1 है, फ्रेम 1 को स्टाइल में कर रहे हैं ना, तो फ्रेम 1 यहाँ पे डाल दिया। ये हेडिंग बड़ा सा लिख के आ जाएगा, मैसेज प्रिंट कराना है। ठीक है, कंटेंट द फ्रेम 1, उसके बाद में हमने जो जो ओपन किया वो बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट इसका आता है। ठीक है, तो आएंगे और फिर वही करना है कि अपने नोटपैड पे लिखा और इसको सेव करना है। सेव किस नाम से करना है, फाइल नेम डॉट एच टी एम एल के नाम से करना है। फाइल नेम डॉट एच टी एम एल के नाम से गए और उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे हमने रन करा दिया। रन कराने के बाद जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उस पर गए और उस पर जो हमारी फाइल कंटेंट हुई थी यहाँ पे, अब हम इसको रन करा लेते हैं। देखिए ये आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। दिखाने का मतलब ये देखिए, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, अच्छा लुक आएगा और आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए, देखिए यहाँ पे फ्रेम 1। ठीक है, बैकग्राउंड कैसा है, ब्लू। ठीक है, कलर क्या है, ब्लू है इसका। ठीक है, उसके बाद में मार्जिन कितना है, मार्जिन आगे से कितना छूटा है, 20 छूटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमने लिखा था ये फ्रेम 1 है, टोटल फ्रेम आप देख सकते हैं सिंगल फ्रेम है यहाँ पे, ये देखिए पूरा सिंगल फ्रेम है। अब मैसेज क्या प्रिंट कराया था हमने, कंटेंट फ्रॉम F1। ठीक है, तो ये F1। अब देखिए यहाँ पे ये जो कलर है, आप कलर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर मान लीजिए ग्रीन डाल दें, ठीक है, ग्रीन डाल दिया तो करना कुछ नहीं, बस इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में यहाँ पे जाना है और जाने के बाद में आपको क्या करना है, अब ये देखिए ये सेव हो गया। अब अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए ग्रीन आ गया और फ्रेम 1 आ गया। वहाँ पे फ्रेम 1 क्यों दिख क्यों नहीं रहा था, क्योंकि फ्रेम 1 इसलिए नहीं दिख रहा था हेडिंग 1 में, क्योंकि सिमिलर कलर था, कलर भी ब्लू था और फॉन्ट भी ब्लू था। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप यहाँ से चाहते हैं कि इसको चेंज करना, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा इसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और आप इसको जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत टफ नहीं होता। मान लीजिए कलर आपका ब्लू है, ठीक है, बैकग्राउंड भी ब्लू है। अब ये तो दिख रहा है, अगर इसमें मान लीजिए हम यहाँ पे कलर को ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कलर को ग्रीन कर दिया। ग्रीन करने के बाद में फाइल को हमने फिर से जो है सेव कर दिया। देखिए फाइल में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, फाइल में जितनी बार भी हम चेंज करेंगे, ठीक है, उस फाइल को हर बार जो है हम लोग .html से सेव करेंगे। अब देखिए हमने बैकग्राउंड ग्रीन दिया है और कलर भी ग्रीन दिया फॉन्ट का, तो अब देखिए क्या हुआ, हमारा कलर जो है वो फ्रेम 1 जो लिखा था वो हाइड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो कलर था सिमिलर कलर था उसने उसको ओवरराइट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये चला गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रोग्रामिंग है यहाँ पे, और आप लोग करके देखिए तो वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ब्लैक कर दें तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, चलिए ब्लू ही कर देते हैं, तो क्योंकि ब्लू कलर थोड़ा सा अच्छा लगता है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप प्रोग्राम करिए, करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है कहीं से भी इससे रिगार्डिंग तो आप हमसे जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आपकी मदद की जाएगी हर तरीके से। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। अब ये तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग आएंगे आगे और देखेंगे कि क्या पढ़ना है। स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग द फ्रेम सेट। स्टाइल और फॉर्मेटिंग बस वही चीज़ है। देयर आर द फ्यू थिंग्स यू कैन अफेक्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रेम सेट बियॉन्ड स्टाइलिंग द डॉक्यूमेंट देमसेल्फ। मान लीजिए आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन कुछ देना है, तो क्या कर सकते हैं कि फ्रेम सेट को जो है प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छे से इफेक्टिव तरीके से जो है उसको सजा सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, 3 पॉइंट इसमें हमने मेंशन किए। पहला क्या, द साइज ऑफ ईच फ्रेम कैन बी स्पेसिफाइड एंड लॉक्ड। फ्रेम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मान लीजिए आपने एक स्क्रीन को कई सारे फ्रेम सेट्स में डिवाइड किए हैं, तो आपके फ्रेम सेट्स की जो साइज होनी चाहिए वो कंफर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि जो फ्रेम सेट हो ना वो 4-5 भाग में डिवाइड किया तो सारे साइज एक जैसे होने चाहिए, नहीं। जरूरी नहीं कि सारे साइज एक जैसे होने चाहिए, लेकिन जो भी फ्रेम के सेट्स बनाए हैं आपने, उनके साइज क्या होने चाहिए, कंफर्म होने चाहिए, स्पेसिफाइड होने चाहिए। ठीक है, और लॉक्ड होने चाहिए। उसके बाद मार्जिन होना चाहिए सभी में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मार्जिन हो तो अच्छा। उसके बाद में फ्रेम के बॉर्डर को फॉर्मेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इसको लिख लीजिएगा कि कौन कौन से स्टाइलिक फॉर्मेट होते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे एक फ्रेम ले लिया, फ्रेम सेट ले लिया, उसको देखिए हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया कि 150 px होना चाहिए, और कितना फ्रेम सेट एक कॉलम में रहेगा। ठीक है, सिंगल हमने दिया। ठीक है, नॉर साइज फ्रेम 1.html रहेगा। ठीक है, कॉलम्स 20-20% में डिवाइड होंगे, दो पार्ट में, कॉलम दो पार्ट में डिवाइड होंगे, रो कितनी रहेगी, एक रहेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, और उसके बाद में ये सेट। ठीक है, तो हमने दो में डिवाइड कर दिया, दो की साइज बता दी, बाकी को हमने नहीं किया। अब क्या किया, इस कोड को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, अपने इस वाले पार्ट में लिखेंगे जो हमारा नोटपैड होता है, और वहाँ पे लिखने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, फाइल नेम डॉट एच के नाम से सेव करेंगे। सेव करने के बाद में जैसे ही हम इसको यहाँ पे रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट निकल के आता है। तो ये था हमारा, ये देखिए। ठीक है, पहला रो, दूसरा ये 20-20% कॉलम, तीसरा बड़ा बीच का। ठीक है, एरिया आप देख पा रहे होंगे। तो ये होता है कि आप किस तरीके से अपनी विंडो को किस पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये इसका सेट जो फर्स्ट वाला है, ये इसका सेट अपना अलग है, इसकी साइज अलग है। ठीक है, ये सेट आप देख रहे हैं, इसकी साइज अलग है, ये बड़ी सी, और ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला है, इसकी साइज अपनी अलग है। लेकिन ये इसकी साइज एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, और इसकी साइज ज़्यादा है इससे, तो ये साइज लॉक्ड है, आप इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। आप देखिए, ठीक है, मतलब इसमें जो है आप कुछ कर नहीं सकते इस तरीके से। ये जो साइज फिक्स है, आप यहाँ से हटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देख लेते हैं, आप लोगों को कोड नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप लोगों को करना है तो ये तो था फ्रेम का, जिस तरीके से आप लोग फ्रेम को जो है मैनेज कर सकते थे किसी भी तरीके से। कई सारे पार्ट्स मैंने बता दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। और हाँ, ये वीडियो शायद 1 घंटे का हो सकता है, तो परेशान मत होइएगा, पेशेंस रखिएगा, इसलिए भी क्योंकि हम कोड बता रहे हैं और कोड सारे हम रन करा के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसा नहीं होता है, आपको पीडीएफ दे दी जाती है और आप वहाँ से पढ़िए, वीडियो में बता दिया जाता है। तो कभी कभी होता है कि आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं कुछ देख पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, अब HTML5 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा है। ये क्या है, HTML5 इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब एक ये ऐसी स्ट्रक्चरिंग और मार्कअप लैंग्वेज है जो कि कंटेंट को प्रेजेंट करती है www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे पूरी तरीके से। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज द फिफ्थ एंड द लास्ट मेजर वर्जन ऑफ HTML दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C रिकमेंडेशन। और ये क्या है कि पांचवा और एकदम बहुत बड़ा मेजर पार्ट है इसका HTML का, जो कि आपकी वेबसाइट पे इसको जो है रिकमेंड किया गया है W3C के माध्यम से। ठीक है, द करंट स्पेसिफिकेशन नोन एज द HTML लिविंग स्टैंडर्ड इज द मेंशन्ड बाय द कंसोर्टियम of the major browser vendors Apple, Google, Mozilla and Microsoft, the Web Hypertext Application Technology Working Group, the what WG। तो ये क्या होता है कि जो करंट में चल रहा है स्पेसिफिकेशन इसका HTML लिविंग स्टैंडर्ड चल रहा है।
ठीक है, ये कई सारे ब्राउजर्स पे वर्क करता है, जैसे एप्पल का होगा, गूगल का होगा, तो आप सब लोग इसको जान सकते हैं। उसके बाद मैनी न्यू स्टैटिक फीचर्स आर इंक्लूडेड, इसमें बहुत सारे नए फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बता देते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं, वो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फीचर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, जैसा भी आपको समय में लगे। अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो सबसे अच्छा है। टू natively included in the handle the multimedia and graphical content, the new video, audio and canvas element were added and support the scalable vector graphics, SVG बोलते हैं, scalable vector graphics को SVG बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंटेंट एंड मैथ ML द मैथमेटिकल फार्मूलाज वाज आल्सो एडेड, तो इसमें क्या क्या ऐड हुआ, आप मल्टीमीडिया ग्राफिकल कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जिसमें वीडियो ऑडियो हो सकता है, कैनवस मतलब पीछे से फोटो लगा सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें जो है स्केलेबल वीडियो वेक्टर्स ग्राफिक्स से ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जिसमें वेक्टर्स हो, मान लीजिए कि आपका ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको जो है वेक्टर ग्राफिक्स बोलते हैं। या फिर अगर आपको वेक्टर ग्राफिक्स ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ना है तो ग्राफिक्स का पढ़ लीजिए, जो कि आपकी बड़े क्लासेस में चलती हैं, बीटेक लास्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में, और एमटेक में और एमसीए में ग्राफिक्स का पूरा एक जो है बुक ही है। तो मैंने पढ़ा हुआ है उस चीज़ को, तो मुझे पता है, अगर जिसको ज़्यादा नॉलेज है तो आप जो है ग्राफिक्स की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये सारी चीज़ें होती हैं। टू enrich the semantic content of the documents, new page structure elements such as the main section, article, header, footer, aside, नाव को नेविगेशन बेसिकली बोलते हैं, NAV, इसको नाव नेविगेशन बोलते हैं। तो आप लोग नाव को परेशान मत होइएगा कि ये क्या है, इसका भी हम बताएंगे आगे। एंड फिगर आर एडेड, न्यू एट्रीब्यूट वर इंट्रोड्यूस, सम एलिमेंट्स आर एट्रीब्यूट वर रिमूव्ड एंड अदर सच एज ए साइट एंड मेनू वर चेंज, डिफेंडेड एंड स्टैंडर्ड। तो ये सारी चीज़ें कुछ, ये जो आपके सेक्शंस वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह दिखे हैं, तो ये नए कंटेंट जो है स्ट्रक्चर ऐड किए गए हैं आपके ये जो सिमेंटिक कंटेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें। तो HTML का ये सबसे लार्ज और मेजर पार्ट है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आप लोग बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। आप अगर मान लीजिए कोई स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो इसमें आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके अपनी स्टैटिक वेबसाइट को जो है काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द API एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को DOM बोलते हैं, आर द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द HTML5 स्पेसिफिकेशन, एंड HTML5 आल्सो बेटर डिफाइन द प्रोसेसिंग फॉर एनी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो HTML5 है काफ़ी अच्छा है, और कई तरीके से बहुत सारे उसमें जो है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर हम आपको दिखा देते हैं, एक फोटो हमने ले रखी है इसकी। देखिए, पहले डिवीजन आईडी होगी, पेज होगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे हेडर होगा, फिर यहाँ पे नेविगेशन होगा। नेविगेशन एक्चुअल में होता क्या, मैं बता देता हूँ। नेविगेशन कुछ खास नहीं होता, ये एक तरीके का हाइपर लिंक होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी कोई एक हाइपर लिंक होती है, और जिसपे आप क्लिक करके दूसरे पेज पे पहुँच जाते हैं। तो नेविगेशन का भी यही काम होता है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाना है वो आपको बताता है। तो आप यहाँ से जो है नेविगेशन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे जाना है और कैसे जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये नेविगेशन का काम होता है, ठीक। तो इस तरीके से अब देखिए, यहाँ पे कंटेंट लिखा जाएगा, ये आपका क्लास आर्टिकल के लिए छूटा है, यहाँ पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे फिर दूसरा सा आर्टिकल लिख सकते हैं, यहाँ पे इधर ब्रैकेट में साइड बार है, यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में ये फुटर है, फुटर में आपको पता है, हेडर और फुटर में जो है आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, HTML5 का। आगे देखते हैं। अब देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम वेब पेज यूज DIV मतलब डिवीजन का पार्ट है, एलिमेंट ग्रुप टुगेदर रिलेटेड एलिमेंट ऑन द पेज सच एज द एलिमेंट दैट फॉर्म अ हेडर एंड आर्टिकल फुटर और साइड बार, ठीक है। सो क्लास और आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड इंडिकेट द रोल ऑफ द DIV मतलब डिवीजन एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन द पेज। कहने का मतलब क्या है जी, हेडर फुटर और जो आर्टिकल्स होते हैं या साइड बार होते हैं, उसमें क्या आप एक एक इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि उससे रिगार्डिंग होती है, ठीक है। और ये जो है हर चीज़ को इंडिकेट करते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं एलिमेंट के रूप में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब क्या है, HTML इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ एलिमेंट दैट अलाउस यू डिवाइड अप टू द पार्ट ऑफ पेजेस, ठीक है। द नेम ऑफ द दीज एलिमेंट्स इंडिकेट द काइंड ऑफ कंटेंट यू विल फाइंड इन देम। दे आर स्टिल subject to change, but that has not stopped
many web authors using them already। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको बताया जा सके, और सभी बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर वही है, ये हमने आपको बॉडी यहाँ पे डिस्प्ले कर दी, हेडर है, नेविगेशन है, मतलब जो है आपका हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये साइड है, साइड में आप कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंटेंट है, फिर आर्टिकल है, फिर एक फुटर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली W3 स्कूल सब कुछ कराता है इसमें, काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है इसमें, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले होता है इन सब चीज़ों का। आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसका काम किया जा सकता है। तो W3 स्कूल और ग्रुपिंग पब्लिक HTML डिफरेंट फ्रॉम द HTML फॉर विच हैव प्रोवाइड अ कंप्लीट आउटलाइन एंड एडिशनल रिमूवल्स एंड चेंजेस बिटवीन HTML4 एंड HTML5। HTML4 और HTML5 में बस यही थोड़ा सा डिफरेंस हुआ जब, तो फिर यही हुआ कि चलो ठीक है वो इससे बेटर है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब फिगर के बारे में हम लोग देखेंगे। फिगर images often come with captions। HTML has introduced a new figure element to contain images and their captions so that two are associated। You can have more than one image inside the figure element and as long they are share some caption, तो इसको FIG कैप्शन बोलते हैं, फिगर कैप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर आपने एक ही पार्ट में कई सारी फिगर्स को अटैच करना चाहा, तो आप वहाँ पे अटैच कर सकते हो। ठीक है, वो फिगर कैप्शन के माध्यम से। इसमें देखते हैं होता क्या है ये फिगर कैप्शन, और अच्छे से समझते हैं। द फिगर कैप्शन एलिमेंट हैज बीन एडेड HTML5 इन ऑर्डर टू अलाउ टू वेब पेज और टू द कैप्शन ऑफ कैप्शन टू एन इमेज। ठीक है, इमेज के कैप्शंस के लिए HTML5 में ये जो है फिग कैप्शन है, इसका यूज होता है। बिफोर दीज एलिमेंट वर क्रिएटेड दी वाज नो वे टू एसोसिएटेड एन IMG एलिमेंट विद इट्स कैप्शन। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप कोई एलिमेंट में के पहले जो है आप कोई फिगर को लगाना चाह रहे हैं, तो IMG से वो नहीं लगेगा। ठीक है, ओल्डर ब्राउजर दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड HTML5 एलिमेंट सिंपली इग्नोर द न्यू एलिमेंट एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ देम। तो जो पुराने ब्राउजर्स थे वो HTML5 को जो है समझ नहीं पाते हैं, उसके एलिमेंट्स को समझ नहीं पाते हैं, और जो है देख के इग्नोर कर देते हैं, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं जाता उनका, और जो भी अदर एलिमेंट्स होते हैं वो उनको डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो देखिए एग्जाम्पल ये जो है फिगर का है। तो यहाँ पे वही हेड HTML है, हेड है, टाइटल इमेज टाइटल है, फिर हेड है, हेड को ऊपर ऑन ऑन हुआ था तो यहाँ पे हमने क्लोज कर बॉडी, फिर H1 हेडिंग हम लोग डालेंगे। ठीक है, जो भी होगी, और इसमें इमेज डॉट SRC में हमने क्या लिया, ये अपने हमारे पास एक फ़ोटो पड़ा हुआ है, हम दिखाते हैं, smiley.gif। तो ये हमारा जो है, ये देखिए ये हमारा O लेवल कंटेंट है, और ये स्माइली, ये वाला स्माइली। ठीक है, स्माइली इसको ले लिया गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्माइली ले लिया, तो स्माइली डाल दिया। और ये कहाँ पे, सी यूजर डेस्कटॉप O लेवल। तो O लेवल के फोल्डर में तो ये हमारा, ये देखिए ये O लेवल का फोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये O लेवल के फोल्डर के अंदर ये स्माइली है, तो इसका पाथ जो होगा, मान लीजिए इस पर हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे, तो प्रॉपर्टी पे जाएंगे, और प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो ये देखिए C:/यूजर/डेस्कटॉप O लेवल। ठीक है, और ये हमारा क्या स्माइली है और GIF। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे अपने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया स्माइली। अब H1 फिगर में जाएंगे, फिर दूसरा हम इसी तरीके से उठा लेंगे। ठीक है, दूसरा जो है हमारा आंट, आंट का भी फोटो इसमें पड़ा होना चाहिए। ये देखिए ये आंट है, इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, और यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं क्या लिखा है। ठीक है, O लेवल, और उसके बाद ये आंट लिखा है और JPG लिखा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्या है हमारा। अगले में हमने ले रखा है, ये देखिए ये आंट वगैरह हो गई। ठीक है, आंट इमेज है, हमने यहाँ पे मैसेज में प्रिंट करा दिया आंट इमेज है। ठीक है, अब फिर कैप्शन क्या, दिस इज अ ब्लैक एंट। फिगर कैप्शन में हमने क्या लिख दिया कि ये ब्लैक एंट है। ठीक है, उसके बाद में बंद कर दिया। उसके बाद में फिर आगे गए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में और कैमरा, ये देखिए बटरफ्लाई और कैमरा हम दोनों को एक साथ दिखा देते हैं। तो बटरफ्लाई देखें कहाँ पे, ये हमारी बटरफ्लाई है, इसमें भी वही आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहाँ देखिए सी यूजर एंड O लेवल और बटरफ्लाई। उसके बाद कैमरा, ये कैमरा है आपका, और यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप लोग को कॉपी कहाँ से करना है। मान लीजिए कोई इमेज आपके फोल्डर में, और आप कोड लिख रहे हैं, फिर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये आया कहाँ से, तो इसलिए हमें आपको बता देना कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एज इट इज़, और उसके बाद में आपको क्या करना है,
कैमरा ब्लैक कैमरा, उसके बाद हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि है क्या क्या, इसको ये कोड कैसे रन करेगा और इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो चलिए आते हैं और इसको कॉपी करते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं। और कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे और हम चले गए अपने नोटपैड पर, नोटपैड पे इस कोड को लिख दिया। और लिखने के बाद में हमने क्या किया, इसको जो है फाइल नेम डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव कर लिया। तो फाइल नेम डॉट एच टी एम एल के नाम से जैसे हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद में अब क्या किए, इसको हम रन करा दिए। और रन कराने के बाद देखते हैं कि हमारा क्या आता है। रन कराया गए और अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे रन कराया। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कोड में, तो हम लोग देख लेते हैं कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। बस एक मिनट एक मिनट, ये हमने जो है यहाँ पे, हाँ अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे फिर से जाएंगे एक बार, और फिर से जाने के बाद में अब हम फाइल डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तब हम इसको रन कराएंगे, तब देखते हैं कि ये जो है हमारा आउटपुट क्या देता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी स्माइली आ गई। एंट है, एंट का जो है फिगर कैप्शन क्या है, एंट इज ब्लैक। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, ये देखिए हमारी मोर इमेज में आपकी बटरफ्लाई और कैमरा आ गया। ठीक है, वहाँ पे क्यों नहीं आया था, क्योंकि जो पहले का कोड लिखा हुआ था उस कोड को हमने वहाँ से डिलीट नहीं किया था और हमने ये कोड पेस्ट कर दिया था। तो इसलिए जो है ब्राउजर हमारा ये नहीं समझ पा रहा था कि किस कोड को एग्जीक्यूट करे और किस कोड को एग्जीक्यूट ना करे, इसलिए जो है ऐसा हो जाता है। तो जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, और हर लोग जो है पेट से नहीं सीख के आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन, ये हमारा सेक्शन है। और इस सेक्शन को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, शायद 1 घंटे से कम, मतलब 45 मिनट्स के आसपास हो गया, तो काफ़ी लंबा वीडियो आपको बोर करेगा। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और सेक्शन से ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग फटाफट पढ़ते रहिए और इस वीडियो पे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो सब करते रहिए अपनी तरफ से। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछिए, मैं आपके लिए हूँ। और जो भी नए यूजर्स हैं हमारे, वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वीडियो आपको देता रहता हूँ। तो चलिए ठीक है, यहीं पे अपने वीडियोस को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक सेक्शन के साथ में। ठीक है, वहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल करके ऐसे ही, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा वीडियो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।